बिहार में बीजेपी कहां 40 के 40 का दावा कर रही थी और कहां 30 लाने में नाको चने चबाने पड़ गए। बीजेपी और जदयू की जोड़ी इस दफे 24 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट, आरा और बक्सर में तो बीजेपी को ऐसी हार मिली जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। कहा जा रहा है कि 1990 में कांग्रेस वाली गलती बीजेपी ने बिहार में दोहरा दी। वो अपने कैडर वोटों को ही भूल गई। इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा, खासतौर पर पाटलिपुत्र, काराकाट और आरा में। यहां बीजेपी के समर्थकों ने ही पलटी मार ली। अगर ऐसा नहीं होता तो इन सीटों पर बीजेपी का विजय रथ नहीं रुकता। बिहार की राजधानी पटना की 2 सीटें हैं, पहली पटना साहिब और दूसरी पाटलिपुत्र। पटना साहिब सीट पर कायस्थ और ओबीसी वोटरों की अच्छी खासी तादाद है, जबकि पाटलिपुत्र में स्वर्ण वोटरों के साथ ओबीसी और दलित वोट भी काफ़ी तादाद में है। खास तौर पर स्वर्ण वोटर ही पाटलिपुत्र में जीत या हार तय कर देते हैं। यहाँ भूमिहार वोट 10% है, राजपूत 4% और ब्राह्मण वोट 2% है। इसके अलावा मुसलमान वोटर 8% हैं। पिछले 2 चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को यहां से हार ही मिली थी। उसकी वजह थी कैडर वोटरों का बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना। मगर इस बार बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव को राजद से मीसा भारती ने 85,174 वोटों से हरा दिया। आखिर इस सीट पर ऐसा क्या हुआ? आरा की सीट पर राजपूत वोटरों का वर्चस्व ज्यादा है। इनके वोट अगर एकमुश्त एक जगह आ जाएं तो हारी हुई बाजी भी जीत ली जाती है, लेकिन इसी के साथ दलित और अल्पसंख्यक वोट भी ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ 5 लाख के करीब अति पिछड़ों के वोट हैं। आर.के. सिंह को उम्मीद थी कि इन वोटों का एक बड़ा हिस्सा उन्हें मिलेगा, लेकिन आखिरी वक्त में दलित और पिछड़े वोटरों में से काफ़ी हद तक ज़्यादातर वोटरों ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि आर.के. सिंह हार गए और माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने 59,808 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। सवाल फिर वही कि ऐसा क्यों हुआ? बिहार के बक्सर की सीट को भी बीजेपी का गढ़ माना जाता था। बीजेपी के भीष्म पितामह दिवंगत कैलाशपति मिश्र का यह गृह जिला है। बक्सर सीट पर 18,06,004 वोटर हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार वोट हैं। यहाँ ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 3,40,000 है। वहीं भूमिहार वोटर 2,20,000 के आसपास है, जबकि राजपूत वोटर भी 2,90,000 के करीब है। यहाँ मुसलमान वोटरों की तादाद 1,30,000 है। इसके अलावा बाकी वोट दलित, ओबीसी और अति पिछड़ों के हैं। ऐसे में समझिए कि बक्सर में स्वर्ण या दलित पिछड़े ही अपना सांसद तय करते हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को 30,091 वोटों से हार मिली। यहाँ भी वही सवाल है कि आखिर क्यों?